साल 2023 में 4 राशियों के बड़े परिवर्तन। पहला 17 जनवरी को शनि मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाएंगे। 23 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे और तीसरा बड़ा परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि से मीन राशि में जाएंगे। नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी सेंटर में। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि दसम भाव में गोचर करेंगे और बृहस्पति जो है वो द्वादश भाव के अंदर गोचर करेंगे 23 अप्रैल से, और राहु जो है वो 30 अक्टूबर से द्वादश भाव से एकादश भाव में जाएंगे। इन राशियों के परिवर्तन का वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार कैसा रहेगा, जमीन जायदाद के लिए कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है, शत्रु की तरफ से आपको क्या क्या नुकसान आने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहने वाला है, कारोबारी स्थिति आपकी कैसी रहेगी, विदेश यात्रा आपकी कैसी रहने वाली है, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्वास्थ्य से। वृषभ राशि वालों के लिए साल 2023 बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा इस समय में बढ़ा रहेगा। आपको सभी बीमारियों से इस समय मुक्ति मिलेगी। 17 जनवरी के बाद शनि जो कि आपके नवम भाव में पिछले 2.5 साल से है और आप पूर्ण दृष्टि लगन पे है, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान रहने के योग बने हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय में जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है, और जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन या फिर पथरी की प्रॉब्लम है तो उन लोगों को भी इस समय इस बीमारी से मुक्ति मिलने के योग बनते हैं। लेकिन 23 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति और राहु की युति आएगी, वहां से फिर दोबारा आपको यूरिन इन्फेक्शन और पथरी की प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। लेकिन जो लोग डिप्रेशन से या फिर किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। 30 अक्टूबर तक यह जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो बरकरार रहेगी, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप हर बीमारी से इस समय मुक्त रहेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं परिवार की। तो वृषभ राशि वालों के लिए साल के प्रारंभ से जिससे शनि गोचर करेंगे 17 जनवरी से 23 अप्रैल तक का जो समय है, वहां तक के लिए पारिवारिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। और यह स्थिति आपको पिछले लंबे समय से जो पारिवारिक समस्याएं चली आ रही हैं उनसे आपको निजात देने के योग बनाता है। यानी कि आप हर इस समय अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, अपनी फैमिली के अंदर जितने भी इश्यू चल रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन 23 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति और राहु की युति 12वें घर में बनेगी तो उसके बाद फिर से भाई बहनों के साथ वाद विवाद होने के योग बनेंगे। वहां से आप मानसिक रूप से चिंताग्रस्त रहेंगे और ये चिंता आपकी जो है 30 अक्टूबर तक बरकरार रहेगी। उसके बाद से फिर से नॉर्मल होने के योग बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं जमीन और जायदाद की। वृषभ राशि वालों की कुंडली में 17 जनवरी से शनि दसम भाव में रहेंगे और शनि की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। यहाँ जमीन जायदाद के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मकान बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम बीच में रुक सकता है। अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं तो आपकी डील बीच में रुक सकती है। वाहन से भी इस समय में आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अच्छी तरह से पेपर चेक कर लें, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में इस समय में फंस सकते हैं। माता पिता की सेहत के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेहत को लेकर के इस समय आप चिंतित रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा और संतान की। 17 जनवरी से शनि दसम भाव में रहेंगे, यानी कि आपके कर्म स्थान में रहेंगे और अपने ही घर में गोचर करेंगे। बृहस्पति जो है वो एकादश भाव में 23 अप्रैल तक रहेंगे और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपकी कुंडली में पंचम भाव पर रहेगी, जो कि आपका संतान और शिक्षा का भाग है। जो लोग इस समय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप इस समय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे। जो लोग डिफेंस सर्विसेज में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं या फिर आईएएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आईपीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उनका भी इस समय में अच्छी सफलता उनको प्राप्त होने के इस समय में योग बनते हैं। उनका भी इस समय में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे पद को प्राप्त कर पाएंगे। संतान की तरफ से इस समय आपको खुशी का माहौल रहेगा। अच्छी खबर आपको संतान की तरफ से मिल सकती है, उसकी शिक्षा को लेकर के आप रिजल्ट अच्छे आने की वजह से खुशी का माहौल रहेगा। और जिन लोगों के पास संतान नहीं है, इस समय में आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि दसम भाव में गोचर करेंगे, आपके द्वारा किए गए हर कर्म के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं शत्रु पक्ष की। तो वृषभ राशि वालों की जो शत्रु पक्ष की हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 6 हाउस से करते हैं। साल के प्रारंभ से ही राहु जो है वो द्वादश भाव में रहेंगे और राहु की पूर्ण दृष्टि जो है वो छठे घर पर है, जो कि रोग का घर और शत्रु का घर कहते हैं। कर्जे की स्थिति भी हम यहीं से देखते हैं। तो साल के प्रारंभ से ही स्थिति जो है वो सामान्य रहेगी और 22 अप्रैल तक जब तक के लिए बृहस्पति साथ में नहीं थे तब तक के लिए राहु अकेले ही द्वादश भाव में रहेंगे और राहु की पूर्ण दृष्टि छठे घर पर रहेगी।
यहाँ स्थिति ऐसी रहेगी कि शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको डर लगा रहेगा और आप अ, बिना किसी वजह से डर के साथ ही काम करेंगे। आपको हर चीज़ नेगेटिव आपके माइंड के अंदर आएगी, लेकिन फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति राहु के साथ द्वादश भाव में जाएंगे तो यहाँ से स्थिति आपके अगेंस्ट हो सकती है। किसी भी कागजात पे साइन किए हुए बिना पढ़े, चाहे वो लोन के पेपर हों या किसी बैंकिंग सेक्टर के हों या जमीन जायदाद के हों या बिजनेस में की गई आर्ग्यूमेंट आपको मुसीबत में डाल सकती है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए अपना। और ये समय जो है आपके कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई डिस्प्यूट अभी आपका पेंडिंग है कोर्ट में, तो ये समय भी आपके अगेंस्ट रहेगा। 22 अप्रैल से आपका जो 30 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपका थोड़ा अगेंस्ट रहेगा। इस समय में आपको बीमारियों से भी डर रहेगा। कुछ ऐसी इन्फेक्शन या फिर आपको शरीर डाउन हो या फिर मांसपेशियों में दर्द हो, तो ऐसी चीज़ें आपको इस समय सता सकती हैं जो कि डायग्नोज ही ना हो। तो अनडायग्नोजेबल डिजीज बोलते हैं, जब बृहस्पति और राहु साथ में आ जाते हैं तो ये समय ऐसा रहेगा कि जिसमें अनडायग्नोजेबल डिजीज आपको हो सकती हैं। 30 अक्टूबर के बाद का जो समय है दोबारा फिर से सामान्य हो जाएगा और स्थिति आपकी ठीक रहेगी। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन की और आपके पार्टनर की। तो वृषभ राशि वालों के लिए इस साल में, साल के प्रारंभ से ही जो शनि है वो दसम भाव में रहेंगे और यहाँ पे शनि की जो है 10वीं दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो ये थोड़ा लड़ाई झगड़े का कारण यहाँ पे स्थिति बन सकती है। साल के प्रारंभ में जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, रिश्ते की तलाश में, पार्टनर की तलाश में है, तो 23 अप्रैल तक का जो समय थोड़ा फेवरेबल रहेगा, यहाँ पे स्थिति आपकी अनुकूल रहेगी। लेकिन उसके बाद जब बृहस्पति और राहु की युति एक साथ रहेगी और द्वादश भाव में, तो वो भी आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है तो साल के प्रारंभ से ही लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। मन मुटाव आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। किसी की कही हुई बात को तवज्जो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इस समय में लोग आपके वैवाहिक जीवन में आग लगाने का काम करेंगे। यहाँ पे दूसरों की कही बात को सुन करके और आप अपने पार्टनर से लड़ाई करें, मिसअंडरस्टैंडिंग करें, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो वो बिना वजह से आपका वहाँ पे लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा और आपके रिश्ते यहाँ पे खराब हो सकते हैं। जब आपके बृहस्पति और राहु 23 अप्रैल के बाद द्वादश भाव में जाएंगे तो ये स्थिति और ज्यादा आपकी खराब रहेगी। तो आप अपने वैवाहिक जीवन को यहाँ पे पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाएंगे। आपके पार्टनर के साथ आपके जो है वो मन मुटाव यहाँ पे रह सकते हैं। आपका मन जो है वो पूरी तरह से प्यार से दूर हो जाएगा। इस स्थिति के अंदर जब बृहस्पति और राहु एक साथ रहते हैं तो आपका मन नहीं लगता है किसी भी काम को करने में। तो आप उस वैवाहिक जीवन को टाइम पीरियड में आनंद नहीं ले पाएंगे। आपको अपने रिश्ते जो है वो बोझ लगने लग जाएंगे। जो 23 अक्टूबर से 23 अप्रैल से आपकी 30 अक्टूबर तक की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको खुद अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कि घर में लड़ाई का माहौल हो, या आप इग्नोर करने की कोशिश करो। इस टाइम को जितना हो सके आप स्किप करो। उसके बाद आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी वैवाहिक जीवन की। अब बात करते हैं नौकरी और व्यवसाय की। तो वृषभ राशि वालों के लिए नौकरी और व्यवसाय के लिए ये साल जीवन का सबसे बेहतरीन टाइम पीरियड रहने वाला है, क्योंकि जो शनि है वो साल के प्रारंभ से ही दसम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ से आपके आत्मबल के अंदर वृद्धि होगी। आप अपने काम को जो है पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ करेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इस समय में इंक्रीज करेगा और आपके द्वारा किए गए कर्म के अंदर जो भी आप काम करेंगे इस समय में उसका पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा, यानी कि 100 आउट ऑफ 100। जितना भी आप काम करते हैं वो आउटपुट उसकी बहुत अच्छी मिलेगी। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ इस समय पे बहुत अच्छा मिलेगा। जो लोग किसी सरकारी मामले के अंदर हैं या आप राजनीति में हैं, तो राजनीति वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला। आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी उच्च अधिकारियों के साथ आपके संपर्क अच्छे रहेंगे। अफसरों से आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कोई आपका सरकारी काम काफ़ी लंबे समय से अगर किसी दफ्तर में रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो वो भी इस समय में होगा, क्योंकि आपके लिंक इस समय में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ये टाइम पीरियड आपका सबसे बेहतरीन टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें कि आपको सरकार की तरफ से और अफसरों की तरफ से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं या आपने किसी डिफेंस सर्विसेज के लिए आपने प्रेपरेशन की है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये समय आपको गवर्नमेंट नौकरी दिलाने वाला रहेगा। क्योंकि इस 2.5 साल के अंदर कोई भी अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, ये टाइम पीरियड आपका 17 जनवरी से शुरू हो रहा है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर 2023, ये 2025 तक आपका बरकरार रहेगा, जिसमें कि शनि दसम भाव में रहेंगे। इस स्थिति के अंदर आपको
सरकारी मामलों में विजय प्राप्त होगी। आप गवर्नमेंट नौकरी अगर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। आप फाइनेंशियल सेक्टर में, अगर बैंकिंग सेक्टर में भी हैं, उसकी भी प्रिपरेशन में, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप लॉयर हैं या फिर आप कोर्ट कचहरी में किसी में काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी विजय ही होगी। यहाँ पे आपकी तरक्की हो सकती है, आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, आपकी जो प्रमोशन के साथ साथ आपके फाइनेंशियल ग्रो भी इस टाइम पीरियड से बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि किसी टेक्निकल काम के अंदर हैं, इंजीनियरिंग में हैं, या आपने अपना जो टेक्निकल फील्ड में अपना अपना प्रोजेक्ट कोई लगाया है तो उनके लिए भी वो समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपकी जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप नई मशीन्स यहाँ पे लगाएंगे, अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। या आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, नई मशीन लगा सकते हैं और एम्प्लॉय नए जोड़ करके अपने काम को बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा इस टाइम पीरियड में आपको ग्रो मिलने वाला है। पिता की तरफ से आपको अच्छा सहयोग इस समय में मिलेगा और फादर की हेल्थ भी आपके ठीक रहेगी। माता पिता की सेहत के लिए भी, अगर पिता की खासतौर पर सेहत के लिए देखें तो अच्छा समय रहने वाला है। फादर की तरफ से आपको अच्छे इस समय सहयोग प्राप्त होगा और आप इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, जो कि आपका 2023 आ रहा है, 24 भी और 25 भी। ये भी तीनों साल जो है आपके फाइनेंशियल ग्रो के लिए और आपकी तरक्की के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए अब बात करते हैं विदेश यात्रा और खर्चों की। अगर हम साल के प्रारंभ से ही देखें तो विदेश यात्रा के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है और 23 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है ये अच्छा है, क्योंकि इसमें शनि जो है वो 10वें भाव में गोचर करेंगे तो आपको सरकारी मामलों में विजय प्राप्त होगी। अगर आपने वीज़ा लगाया है, अपना स्टडी वीज़ा के लिए आप जाना चाहते हैं, वर्किंग वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड है साल का, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने आपके लिए सबसे उत्तम समय रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में आपके द्वारा लगाई गई फाइल में आपको विजय प्राप्त होगी और आप विदेश से अच्छे बेनिफिट इस समय में ले सकते हैं। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, विदेश से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, तो भी आपके लिए जो पहले 4 महीने वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन 23 अक्टूबर को बृहस्पति जब मेष राशि में जाएंगे तो राहु के साथ चंडाल योग बनेगा द्वादश भाव में। यहाँ पे आपकी स्थिति थोड़ा अक्टूबर तक के लिए, जो 30 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है वहां तक के लिए थोड़ी खराब रहने वाली है। यहाँ पे अगर आप फाइल लगाएंगे तो उसमें भी आपको नहीं रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, आपके वीजा का रुक सकता है। खर्चे इस समय में आपके ऐसे अनएक्सपेक्टेड रहेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, बिना फजूल के होंगे, बिना मतलब के होंगे, चाहे वो लग्जरी पे किए हों या आपने किसी ऐसे एक्सपेंडिचर किए हों जिनका कोई तुक नहीं होता है और फैमिली पे अननेसेसरली आपने खर्चा कर दिया, तो ये समय आपके खर्चों के लिए और एक्सपेंडिचर के लिए अच्छा नहीं है। अक्टूबर तक के लिए आपके एक्सपेंडिचर बढ़े रहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो ये पूरा साल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा ग्रो देने वाला है। इसमें यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो आपको आएंगी वो आपको रिलेशनशिप के लिए खास तौर पे, यानी आपके वैवाहिक जीवन के लिए ये समय थोड़ा सा मिड में जाके आपका अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है आपका अप्रैल से लेकर के थोड़ा अच्छा नहीं रहने वाला है। यहाँ पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं, मम्मी की सेहत को लेकर के आपको परेशानियाँ आ सकती हैं, माता की सेहत को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं। तो ये थोड़ा जो समय है और पारिवारिक माहौल जो है वो थोड़ा इस समय में बिगड़ा रहेगा। इस चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के आपके फाइनेंस के लिए, आपके सरकारी मामलों के लिए, आपके कोर्ट कचहरी मामलों के लिए, उन सब में आपको विजय प्राप्त होगी। साथ में आपका कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। इन सब के लिए क्या उपाय ऐसा आप कर सकते हैं जिससे कि बाकी के फील्ड में जहाँ पे आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए लड़ाई झगड़ा है, तो उन चीज़ों का कैसे रोक सकते हो। यहाँ पे आप जो माँ बगलामुखी के बीज मंत्र ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचमुखम पदम संवेद दिव्यांग बुद्धि विनाशाय ओम हलिम स्वाहा, इस मंत्र का रविवार को आप जाप कर सकते हैं और निरंतर जाप करने से ये स्थिति में आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपके रिश्ते नहीं खराब होंगे, आप बचे रहेंगे यहाँ पे। और बड़ी चीज़ अगर यहाँ पे बननी हुई तो वो चीज़ आपसे टल सकती है। दूसरा, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं और आप नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। पीली वस्तुओं का दान जो है वो आपने थर्सडे वाले दिन यानी कि रविवार को, गुरुवार को आपने करना है, तो पीली वस्तुओं का दान करना है। इसके अलावा जो है आप किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं। गलती से भी क्या नहीं करना है आपने इस समय में, किसी भी भिखारी के साथ, जैसे हम सिग्नल पे रुक जाते हैं, लोग वहाँ पे भिखारी होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, तो उनको हम अपशब्द बोल देते हैं, तो वो चीज़ आपने गलती से भी इस समय में नहीं बोलनी है। घर में काम करने वाले नौकर के साथ किसी ब्राह्मण का अपमान इस समय में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बृहस्पति राहु चंडाल योग है, बृहस्पति खुद ब्राह्मण है, आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, सप्तम
हम आपका छठे घर को आपके पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अगर गलती से भी आपने ऐसा किया तो आप बड़ी मुसीबत में इस समय में फंस सकते हो, क्योंकि बृहस्पति और ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो जाएगा। और शनि एक न्यायपूर्वक ग्रह है, आपको न्याय देता है, जैसे कर्मों का फल देता है, जैसे जिस तरह के कर्म आप करेंगे उसी तरह का आपको रिजल्ट दे देता है। शनि साल के प्रारंभ से ही आपके 10वें घर में है। अगर इस समय में कोई भी अनएथिकल चीज़ आप करते हो तो बृहस्पति के अगेंस्ट होने के साथ साथ आपके शनि के फल में भी कमी आ जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि आपने इनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। ब्राह्मण के साथ, किसी के साथ अपशब्द बोल करके उसको जो है उनका उपहास नहीं करना है, या फिर आपने किसी भिखारी का उपहास नहीं करना है। और सड़क पे चलने वाले जो सिग्नल पे हम दिखाई देते हैं उनका भी आपने अपमान नहीं करना है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, साल 2023 आपके जीवन का बेहतरीन साल रहेगा। यहाँ पे आप करियर के लिए बहुत अच्छी ग्रो करेंगे। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम बाकी राशियों के लिए भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे। नमस्कार।